हेलो गाइज, मेरा नाम है अंगद और आप देख रहे हैं वेबसाइट कीड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ऑलरेडी HTML5 का ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो HTML5 की ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं CSS3 का। CSS3 का इस्तेमाल वेबसाइट को ब्यूटिफिकेशन आप कह सकते हैं या फिर स्टाइलिंग देने का काम होता है। उसका कुछ टॉपिक्स या फिर एजेंडा कह सकते हैं, कुछ इस तरह से रहने वाला है। हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, हाउ टू यूज़, किस तरह से CSS इस्तेमाल होता है। उसके 3 टाइप्स है, इनलाइन CSS होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। और इसमें देखेंगे आगे CSS सिंटैक्स, CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर कैसा देते हैं, बॉक्स मॉडल क्या होता है CSS में, फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट पे, पोजीशंस क्या होती है CSS में, सूडो क्लास, एलिमेंट्स, ओवरराइड कैसा करते हैं CSS के एक प्रॉपर्टी को दूसरे प्रॉपर्टी से, डिस्प्ले, CSS बॉक्स साइजिंग, CSS फंक्शंस, टेक्स्ट स्टाइलिंग। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी नीड टू कवर। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को भी सीखना है इसमें। सो हर चीज़ पे, हर एक टॉपिक पे हम लोग एक एक वीडियो बनाएंगे, जैसे आप इजी होगा सीखने के लिए। एक टॉपिक धीरे धीरे एक साथ में सारी चीज़ें अगर हमको बना देंगे तो दिक्कत हो जाती है समझने में, याद रखने में। तो बेहतर है कि हम एक एक टॉपिक पहले क्लियर करते जाए। तो बेसिक से शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो शुरुआत इस तरह से करते हैं कि इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसा है कि CSS होता क्या है। CSS आप देखोगे किसी वेबसाइट पे, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, आपको दिखेगा कि उसको स्टाइलिंग वगैरह दिया हुआ है। आप स्टाइलिंग, ब्यूटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो आप कलर दिख रहा है, आप यूट्यूब की वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हो। ये बटन का कलर हो गया, या इमेज दिख रहा है, इमेज कैसा ऐड किया हुआ, बैकग्राउंड इमेज कैसा इस्तेमाल करते हैं। होवर पे ये जो कलर ग्रे कलर का आ रहा है बैकग्राउंड कलर, ये कैसा ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट कैसा दे सकते हैं, एनिमेशंस कैसा दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली HTML का काम होता है सिर्फ डेटा रिप्रेजेंट करना, पर उस डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वेब पेज पे, उसका वो CSS के थ्रू हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मतलब ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं कह सकते हैं। कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आप, कितनी खूबसूरती से आप अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को दिखा सकते हो अपने यूज़र को, ताकि यूजर्स अट्रैक्ट हो, विजिटर्स बढ़ें। ठीक है। सो CSS 3 तरह से होता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और 3 तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं CSS को। इनलाइन, इंटरनल और एम्बेडेड कहते हैं उसको, एक दूसरा टाइप है। थर्ड है एक्सटर्नल। तो पहला हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले टाइप से, कि फर्स्ट इनलाइन कैसा होता है। तो VS कोड ओपन करेंगे हम लोग, VS कोड में जाएंगे। हमने अगर आप ये HTML आपने नहीं देखा हुआ है पहले, या फिर आप नए हो HTML में, तो पहला मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरा पुराना जो HTML के ऊपर जो मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा हुआ है वो आप देखिए, ताकि ये आसानी हो जाए HTML लिखने में। ठीक है। सो हमको इनलाइन CSS लगाना। इनलाइन CSS लगाना मतलब हम लोग जो टैग हमारे पास में होते हैं उसी पे ही हम लोग डायरेक्टली CSS लिखते हैं। अभी समझ लीजिए, इसको रन करते हैं हम लोग। अभी अपना पेज, HTML पेज कैसा दिख रहा है वो आपको दिखा देता हूं मैं। ये बाकी के विंडोज में बंद कर देता हूँ। ठीक है। सो देखो, बाय डिफॉल्ट ये अपना ऐसा दिख रहा है। काम करता हूँ मैं, ये फोटो भी निकाल देता हूँ। ठीक है। ये तो मैंने एक नेव बना रखा है। नेव टैग के अंदर मैंने एंकर टैग ले रखा हुआ है नेविगेशन के लिए। ठीक है। अभी हम लोग इसको कलर देंगे। तो कलर देने के लिए हम स्टाइल देने के, बेसिकली स्टाइल देना है। तो स्टाइल देने के लिए स्टाइल टैग लगाना पड़ता है। स्टाइल प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हमको क्या करना है एग्जैक्टली वो लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर मुझे बैकग्राउंड कलर डालना है, तो बैकग्राउंड कलर का बैकग्राउंड सिंटेक्स, बैकग्राउंड कलर, इसमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप हेक्सा कोड होता है, RGBA कलर होता है, वो डाल सकते हैं। सो मैं काम करता हूँ कि ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक ज़्यादा बेहतर लगेगा।
ठीक है, ब्लैक ले लिया मैंने। फिर उसके बाद में इसके कलर्स मैं वाइट कर देता हूँ, ब्लैक पे वाइट ही बेहतर दिखेगा। हो गया आपका इनलाइन सीएसएस मैंने लगा दिया इसके ऊपर, इसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। एक ही लाइन जो टैग के ऊपर ही सीएसएस लिखते हैं उसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। टैग हो गया। ये अभी आपको वाइट नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंकर टैग पे आपको कलर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एंकर टैग पे हम लोग कलर लगा देते पहला। इसको स्टाइल देंगे कलर वाइट, सेव कर लिया। देखो ये वाइट हो गया अपना। अभी आप देखोगे बाकी के कलर जो लिंक हैं, जो हम लोग ने एंकर टैग लगा रखा हुआ नेविगेशन, अबाउट अस या सर्विस या फिर कॉन्टैक्ट पोर्टफोलियो, सारे जो भी हैं ये सारे अलग कलर में दिख रहे हैं, सिर्फ इसी पे लगा हुआ है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग ने एक ही टैग को ही सिर्फ टारगेट किया हुआ है, एक ही टैग के ऊपर ही इनलाइन सीएसएस लिखा है। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि सारे बाकी पे करना पे भी सीएसएस वही लगे, तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा सारे की सारे पे। इसके फायदे और इनलाइन सीएसएस के फायदे और नुकसान भी हैं। नुकसान आप देख रहे हो कि मुझे बार बार एक ही चीज लिखना पड़ रहा है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और फिर मैनेज करने में दिक्कत आती है। अब देखो सारी चीजें आपकी सारे लिंक व्हाइट में हो गए। ठीक है, तो फायदे क्या है इनलाइन सीएसएस के, कि ये लोडिंग टाइम जो होता है किसी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का लोडिंग टाइम वो कम लेता है। और प्रायोरिटी कभी भी इनलाइन सीएसएस का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल और एम्बेडेड वाले का। दो हमारे पास तीन टाइप है। ये जो होगा इनलाइन वाला, इसकी प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आता है, फिर लास्ट में एक्सटर्नल आता है। एक्सटर्नल क्योंकि साइट पूरा सीएसएस लोड होने में टाइम कंज्यूम करता है, इसके लिए पेज की साइज भी बढ़ती है, मतलब लोडिंग टाइम बढ़ता है। और इनलाइन सीएसएस का क्या होता है कि इनलाइन सीएसएस जैसे ही आपका एचटीएमएल लोड होता है उसी टाइम पे आपका सीएसएस भी शो कर जाता है, दिखता है, टाइम नहीं लगता है। फिर आप देख रहे हो कि ये बार बार मुझे लिखना पड़ रहा था। ये सीएसएस जो है मुझे एक ही स्टाइल जो है बार बार लिखना पड़ रहा था। ये कैसे होता है, आप कभी प्रोग्रामिंग में आप देखोगे ना, फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, किसी में एक मेथड होता है ड्राई डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो एक ही चीज बार बार अगर आपको करनी पड़ रही है तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, उसके अल्टरनेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे आपको एक ही चीज बार बार ना करना पड़े। ठीक है, तो ये इनलाइन हो गया। इनलाइन हम लोग काम करते निकाल देते। इसको मैं बेहतर तरीका बताता हूँ, दूसरा मार देते हैं। सेव कर लिया। अभी देखो बाय डिफॉल्ट जो था वैसे ही आ गया अपना डिजाइन। ठीक है, अभी अपन क्या कर सकते हैं, हमको ये जो इंटरनल स्टाइलिंग देना है। इंटरनल स्टाइलिंग हम कभी भी हेड के अंदर लिखते हैं। हेड के अंदर अगर आपको स्टाइलिंग देना तो आपको स्टाइल टैग डालना पड़ेगा। स्टाइल के अंदर टारगेट करना होता है। टारगेट अगर मुझे नए बार स्टाइल लगाना है तो आप यहाँ पे खाली नए बार लिखो, नव कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, हम करते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा, चलो पहले इतना देख लेते हैं। ब्लैक कलर अपना आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये फिर अभी आप देखोगे ना, तो ये जो चीज़ हमको एंकर टैग पे बार बार लिखनी पड़ रही थी, यहाँ पे मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक ही बार यहाँ पे मैंने खाली टारगेट कर लिया, नए बार के अंदर एंकर टैग, ये पेरेंट है, उसका चाइल्ड ये है। इसके लिए मैंने इसके स्पेस दे के मैंने ये टारगेट किया है। ये टारगेटिंग जब हम लोग सीएसएस में सीखेंगे तो आपको इसके और भी सेलेक्टर्स के कितने सारे टाइप्स हैं वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि मैं ये पेरेंट है नैव, क्योंकि ये पेरेंट है, उसके अंदर ये एंकर टैग है। इसके लिए मैंने पहले नैव बार लिखा है, नैव लिखा है, फिर उसके बाद एंकर लिखा हुआ है। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन दिक्कत कब होती है आपका, जब पेज बहुत बड़ा हो जाता है या फिर उसमें काफ़ी सारे एंकर टैग होते हैं
और आप चाहते हो कि किसी एक एंकर टैग पे अलग कलर हो, दूसरे एंकर टैग पे अलग कलर हो, तो आपको उस टाइम पे आपको पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप के जरिए आपको टारगेट करना पड़ता है। सो मैं इसको ऐसे टारगेट करूँ कि हमारे पास सिर्फ इतना ही लिंक है, इसको ही करना है। तो टारगेट में हम लोग कलर चेंज कर लेंगे, इसका वाइट दे देंगे, देखिए ठीक है। देखो एक ही जगह पे मैंने लिखने की वजह से मेरे सारे पे अप्लाई हो गया अपने आप, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है और इसे मैनेज करने में भी आसानी हो रही है। अगर मुझे कलर यहाँ पे डालना है तो मैं कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। ये RGB कलर है, आप RGB कलर अगर आपको नहीं समझ आता, हेक्सा कलर्स भी होता है, आप डायरेक्टली रेड लिख देंगे तो भी चल जाएगा, रेड हो जाता है, ठीक है। अभी अगर यही चीज अगर मैंने इनलाइन लिखी होती तो मुझे 5 जगह पे मुझे चेंज करना पड़ता, कलर मुझे 5 जगह चेंज करना पड़ता था। अभी एक जगह मैंने इंटरनल से कर रहा हूं, इसके लिए मुझे एक ही जगह से चेंज करना पड़ रहा है। तो ये फायदा है इंटरनल के। इनलाइन का तो आपने देख लिया, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। इंटरनल में आपको बार बार एक ही चीज को नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही बार में टारगेट कर लेता पूरा, ठीक है। इसको और बेहतर बना सकते हैं हम लोग। ये जो दिख रहा है वो हम लोग CSS में जब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि कैसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है इस चीज़ों को। अभी सिर्फ CSS के यूजेस बता रहा हूँ, CSS कैसा इस्तेमाल होता है, उसके कितने टाइप से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना इंटरनल। अगर आप चाहते हो कि इसको यहाँ पे नहीं करना है, अभी अपने पास में 4-5 पेज है, ठीक है। 4-5 पेज पे अपने पास नैव बार है, ठीक है। हर पेज पे अपने पास में नेविगेशन आने वाला है, तो मुझे हर पेज पे मुझे ये स्टाइल लिखना पड़ेगा, बराबर। और अगर एक पेज पे समझ लो आप चाहते हो कि ये स्टाइल आपके नैव बार पे कॉन्टैक्ट पे भी है, अबाउट अस पे भी है, और आप चाहते हो कि कलर जो बैकग्राउंड कलर होगा नैव बार का वो मुझे अलग चाहिए, तो आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आपको हर पेज में जा जाके मुझे आपको चेंज करना पड़ेगा वो चीज़। उससे बेहतर तरीका एक और है एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल CSS का। उसमें क्या करना, आपको डायरेक्ट CSS बना तो फाइल या एक फोल्डर ले लो CSS करके। मैंने CSS करके एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं एक CSS फाइल बनाता हूँ style.css। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन जो होगा वो .css होना चाहिए क्योंकि ये CSS3 है, ना कि ये SAS। नॉर्मली SAS हम लोग इस्तेमाल करते हैं, CSS इस्तेमाल करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग, उसके ऊपर अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये अपना एक अलग फाइल बन गया हुआ है। अभी ये हम यहां से निकाल देते हैं, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो वापस अपना बाय डिफॉल्ट जो डिजाइन था वही आ गया, ठीक है। अभी style.css को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा अपने को। इंक्लूड करने के लिए आपको एट्रीब्यूट है लिंक टैग, फिर उसके बाद में अपने को उसका href देना पड़ेगा। href मतलब जहाँ पे अपना फाइल है उसका पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे ये अपना फाइल जो है CSS के अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, CSS स्लैश क्या है, अब देखो यहाँ पे VS कोड में सजेशन दे देता है CSS style.css, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका आता है REL करके एक एट्रीब्यूट है, उसका फुल फॉर्म है रिलेवेंट। तो ये अपना रिलेवेंट किस चीज से है, अपना स्टाइल शीट से, तो हम लोग को नाम दे देंगे स्टाइल शीट। इसको क्लोज कर, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग ने CSS के अंदर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, नैव बार हम टारगेट करते हैं नैव को। बैकग्राउंड कलर वापस ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही ले लेता हूं मैं, ब्लैक लिया, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी आप आके देखो, यहाँ पे देखो ब्लैक हो गया अपना। सेम चीज अपने नेविगेशन के जो एंकर टैग है उसके लिंक के साथ भी कर सकते हैं। एंकर टैग कलर दे दिया मैंने वाइट, ठीक है। अभी इसको के दिखा सकता हूँ। अंडरलाइन जो है मुझे हटाना है, अंडरलाइन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। देखिए लाइन हट गया। अब थोड़ा सा आप चाहते हो कि इसके बीच में कुछ
पैडिंग वगैरह दे, एक काम करते हैं इसमें पैडिंग देते हैं थोड़ा सा, NPX हो गया, अब थोड़ा बेहतर लग रहा। LI के बीच में थोड़ा पैडिंग दे देते हैं हम लोग, IPX बेहतर लग रहा। सो ये अपने 3 टाइप हो गए, इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। वापस रिवीजन कर लेते हैं। इनलाइन क्या है? इनलाइन क्या होता है कि जब हमको किसी एलिमेंट, किसी भी टैग को अगर स्टाइल देना है, हमको स्टाइल एट्रीब्यूट करके उसका जो भी प्रॉपर्टी देनी है, कलर, बैकग्राउंड जो भी चेंज करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, वो उसका स्टाइल मिल जाता है उसे, वे इनलाइन होता है। दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल को हम लोग हेड टैग के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट जो टैग होगा उसके अंदर अपने को स्टाइलिंग देना पड़ता है। और थर्ड होता है अपना एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हम लोग क्या करते हैं, अलग फाइल ही बना लेते हैं CSS का, और जिसे एक अपने जिस फाइल पे भी आपको चाहिए, जिस समझ लो इंडेक्स पेज पे चाहिए या फिर कॉन्टैक्ट पे चाहिए या फिर अबाउट अस पे चाहिए, आप खाली यही चीज़ एग्जैक्टली सिर्फ यही कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, स्टाइल को इंक्लूड कर दो बेसिकली, और जो भी स्टाइल आप यहाँ पे लगाओगे CSS में, ये सारे पेजेस पे चेंजेस आपके शो करने शुरू हो जाएंगे। सो बेहतर तरीका, आप अगर आपको कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका पेज बहुत बड़ा है, पेज या वेबसाइट बहुत बड़ी है, आप में काफ़ी पेजेस है उसके अंदर, वो हो सकता है 10, 20, 50 या कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे बेहतर तरीका आपको है एक्सटर्नल CSS में, क्योंकि आपको एक ही फाइल से मैनेज सारी पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो। एक ही फाइल में चेंज करोगे पूरी वेबसाइट पे आपका कलर या फिर जो भी स्टाइलिंग आप दिए हो चेंज करोगे, सारी वेबसाइट पे आपको रिफ्लेक्ट करेगी। इंटरनल में क्या होता है, आपको हर पेज पे जाके करना पड़ेगा, और इनलाइन में क्या होता है, हर एट्रीब्यूट पे जाके आपको, हर टेक्स्ट में जाके या फिर टैग में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा वो स्टाइल, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो चीज़। तो आप कभी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो कौन सा बेहतर आपके लिए है। हाँ ठीक है, तो प्रायोरिटी मैंने आपको जैसे बताया कि कभी भी इनलाइन CSS का प्रायोरिटी हमेशा टॉप पे होता है। लोडिंग, जब पेज लोड होता है तो इनलाइन CSS सबसे पहले लोड होता है, फिर उसके बाद इंटरनल लोड होता है, फिर उसके बाद में आपका एक्सटर्नल लोड होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। अगर आप हमारे वेबसाइट पे या हमारे ये चैनल पे नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हम काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस अभी और बनाने वाले, भी हमने स्टार्ट किया हो बनाना। अभी HTML हमने कवर कर लिया, CSS कवर करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग SAS पे काम करेंगे, बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे, फिर एंगुलर है, रिएक्ट है, फोटोशॉप है, फिर इलिस्ट्रेटर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जितनी है काफ़ी सारी हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, ताकि आप एक ही चैनल पे सारी चीज़ें, आप फ्रंट एंड रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हो। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिस नहीं करेंगे हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।